এইদিকে হলো মা পার্বতী মন্দির। মায়ের হৃদয় এখানে পড়েছিল, এই জন্যই জায়গাটা হরদাপীঠ বা হৃদয়পীঠ নামেও পরিচিত। এইদিকে মহাদেব বা বাবা বৈদ্যনাথের মন্দির। দেওঘরের এই বৈদ্যনাথ ধাম মন্দিরের বিশেষত্ব হলো এটা হলো একমাত্র মন্দির যার একই মন্দিরের প্রাঙ্গণে আপনি পেয়ে যাবেন জ্যোতির্লিঙ্গ আর শক্তিপীঠ। দেওঘরের নানান দর্শনীয় স্থানের সাথে জড়িয়ে আছে নানান কাহিনী আর রহস্য। এই ভিডিওটা স্কিপ না করে এন্ড অবধি দেখতে থাকলে আপনি জানতে পারবেন এই সব রহস্য আর কাহিনীর ব্যাপারে। ওয়েলকাম টু এক্সপ্লোরার ভৌমিক। আমাদের ট্যুরের প্রথম দিনে আমরা চলে গেছিলাম ধানবাদে। ওখানকার দর্শনীয় স্থানগুলো দেখে ধানবাদের একটা হোটেলে নাইট স্টে করেছিলাম। তারপরে দ্বিতীয় দিন সকালে হোটেল থেকে চেক আউট করে উশ্রী ফলস দেখে আমরা মধুপুর পৌঁছে গেছিলাম। মধুপুরের স্টোনবেরি রিসোর্টের ডিটেল তথ্য আমার মধুপুরের ব্লগে পেয়ে যাবেন। মধুপুরের পরে আমাদের পরবর্তী গন্তব্য ছিল দেওঘর। দেওঘরের নানান দর্শনীয় স্থান আর ওখানকার 4টে হোটেলের ডিটেল তথ্য আমার দেওঘরের ভিডিওর পরবর্তী পর্বে আপনি পেয়ে যাবেন। এই ভিডিওটা স্কিপ না করে এন্ড অবধি দেখতে থাকলে আপনি জানতে পারবেন সব রহস্য আর কাহিনীর ব্যাপারে। ऐसा हम लोग का भारतवर्ष में 4 गो तपोवन है। हाँ। समझा। फर्स्ट जो तपोवन है वो नासिक में है। हाँ। जहाँ पे शूर्पणखा का नाक काटा था। हाँ। और सीता मैया को चुरा के रावण लंका ले गए। हाँ। और दूसरा है ऋषिकेश। हाँ। तीसरा हो गया बुद्ध गया राजगीर, जहाँ पे सीता मैया अपना ससुर जी को पिंडदान करने के लिए गया था। गया फल्गु नदी। हाँ। और ये जो बैठे हैं चौथा तपोवन है। हाँ। समझे। यहाँ पे चारों तपोवन जब भ्रमण करते हुए इस जगह भी आए माता सीता और हनुमान जी से परीक्षा ली। जो भक्तराज हनुमान, तो रावण का तपस्या को इस तपोभूमि में भंग कर दिया, तो आपका प्रमाण क्या है? वही प्रमाण का चलते ये पहाड़ को चीरे थे। समझा। इसका कहानी जानते हैं? पूरा बता दे। वो तो रावण जब तपस्या कर रहे थे उनका भंग करने के लिए उस पहाड़ के ऊपर इधर आए थे, फिर ये 2 टुकड़ा हो गया। रावण जो फर्स्ट जो तपस्या किए थे ना, वो कैलाश पर्वत पर किए थे। हाँ। समझे। जो रावण अपना सर काट काट करके यार हवन में डाल रहे थे, जो शिव बोला रावण को क्या चाहिए? रावण बोला प्रभु कितना लंका से चल के हम कैलाश पूजा करने के लिए आऊं, एक काम कीजिए मेरे साथ लंका चलिए। तब भोलेनाथ जी एक शर्त रख दिया था, हे रावण हम तो लंका जाएंगे लेकिन एक शिवलिंग का रूप में जाएंगे। लेकिन वो शिवलिंग को कहीं पे जमीन में रख दीजिएगा तो वहीं पे स्थापित रह जाएगा। शिवलिंग को देने से पहले मैया पार्वती रावण को जल दे दिए थे। जल जब आचरण किए, जल का देवता जो वरुण होता है वो रावण का नभी में समा गया। रावण तो स्वर्ग मार्ग में पुष्पक विमान लेके चल पड़ा था। जब ये बेजू नगरी आने से रावण को जोर से लग गया था लघु शंका। जब अपना पुष्पक विमान को जब नीचे उतारा तो ये गोला थे जो बाबा गाय चरा रहे थे। बाबा थोड़ा 2-4 मिनट शिवलिंग को पकड़िए, हम आते हैं लघु शंका करके। रावण जैसे ही लघु शंका करने के लिए गया तो एक नदी बह गई, जिस नदी का नाम है हरला जोरी। देवघर से 8 किलोमीटर दूरी पे है। अभी भी पशु और पक्षी ने पानी को नहीं पीता, वो नामकीन का टाइप लगता है। जब रावण का पेशाब इधर बंद नहीं हो रहा था, जो बेजू का हाथ में जो शिवलिंग दिए थे ना, वो शिवलिंग को जमीन में रख दिया था। वहाँ पे रावण का पेशाब बंद हो गया। वो सुनसान जंगल में कोई जल नहीं था जो रावण अपना शरीर को शुद्ध करता। हरिया के देखता जो रावण का साथ क्या छलना हुआ था। जो बाबा मंदिर से 10 कदम दूरी पे देखे होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं शिव गंगा, वहाँ पे रावण मुष्टि प्रहार किए थे, वो गंगा स्नान किए थे। क्या करके देखते हैं शिवलिंग जमीन में पड़ा हुआ, वो चीज देख करके रावण क्रोधित हो जाते। जो मेरे साथ ये छलना किया उसे हम छोड़ेंगे नहीं। ऐसे शिवलिंग को उठा के हम दोबारा लंका ले जाकर ही छोड़ेंगे। रावण का भुजा में जितना शक्ति था वो शिवलिंग पे लगा देते हैं, लेकिन टच से मसीला डोला कुछ नहीं पाते। लास्ट में रावण गुस्सा से शिवलिंग को जमीन तरफ गड्ढे के ओर धसा देते हैं।
लेकिन रावण एक शक्तिशाली पंडित था, लेकिन बहुत उसमें अहंकारी भी था। रावण निराश होकर लंका नहीं लौटने खोजता था। वही शिवलिंग के पास रावण कसम खा दिए, जो रावण का भुजा में सामर्थ्य रहेगा तो कहीं दूसरा जगह तपस्या करके शिव जी को प्राप्त करके हम लंका ले जाए। तो उस समय तपोभूमि घना घोर जंगल था, समझे। अभी आगे में चल के देखिएगा, एक गुफा है, जो गुफा 24 घंटा अंधकारे रहता। उसी गुफा का अंदर फिर से जब दोबारा तपस्या इस तपोभूमि में रावण आरंभ कर दिए, तो फिर से सब देवी देवताओं में खलबली मचने लगा। नारद जी कानों कानों तक ले आवाज पहुंचा। जो इस तपोभूमि में रावण दोबारा तपस्या आरंभ कर लेंगे, उसका तपस्या को सफल हो जाएगा और शिव जी को उठा के लंका ले जाएगा, तो इस पृथ्वी में मानवों का राज नहीं रहेगा, राक्षसों का राज हो जाएगा। उसका तपस्या को भंग करेगा। सबको तो रावण अपना बस में बंदी बना के रखे। एक हनुमान जी भी थे, बचपन में ऋषि मुनि ने श्राप दे दिए थे शक्ति भूल जाने। सब देवता मिलकर आग्रह करते हैं शिव जी से। शिव जी का 11वां रूप अवतार था हनुमान जी। हनुमान जी जब इस तपोभूमि में आते हैं, अपना गदा प्रहार से पत्थर को तोड़ फोड़ डाल करके रावण का तपस्या को भंग कर देते। जब 14 वर्ष का वनवास मिला था ना सीता मैया, तो भारतवर्ष में 4 गो तपोवन भ्रमण किए थे, जहाँ जहाँ बोले हैं। जब इस जगह भी आए माता सीता और हनुमान जी से परीक्षा लिए, जो भक्तराज हनुमान तो रावण का तपस्या को इस तपोभूमि में भंग कर दिया, तो आपका प्रमाण क्या है? तो हनुमान जी बोलते हैं, माता सीता आप तो अंतर्यामी है, जानकी भी भक्त से परीक्षा लेते हैं। जिस पत्थर का ऊपर हम गदा का प्रहार किए, उस पत्थर में मेरा मूर्ति अंकित है। वो चीज देख करके माता सीता बोलते हनुमान जी, मेरा पास में दिव्यनेत्र है, हम तो विश्वास कर रहे हैं जो कली काल का युग में जो मानव लोग आएंगे, तो उसका पास में कोई दिव्यनेत्र तो होगा नहीं। जो वो विश्वास करेगा उसके वास्ते तुम एक प्रमाण दो। जिस तरह अयोध्या में हनुमान जी सीना चीर दिए थे, हम राम का भक्त हूँ, उसी तरह वो पताका का पास में जाकर के देखिएगा, एक 17 फीट का चट्टान है जो इस तरह पहाड़ में झुका हुआ है। वहीं पे हनुमान जी जय श्री राम का उच्चारण करके यही कनिष्ठ उंगली से ऊपर से नीचे तक ले एक सीधी रेखा खींचते, जो हनुमान जी का शक्ति से पत्थर दोनों भागों में फट जाता है। और उसी का दोनों फाट में पूरा हनुमान जी का आकृति है, ऊपर पल्ले में भी है और नीचे पल्ले में भी है। वो चीज देख करके माता सीता खुश हो जाते हैं, हनुमान जी को वरदान देते हैं, जो भक्तराज हनुमान तो चारों युग में अमर रहेगा। जो हम लोग हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजारा। जो ये दुर्गम रास्ता से जो भी कष्ट करके आते हैं, जो भी मानसिक मनोकामना करते हैं, इस दरबार में लाखों करोड़ों का मनोकामना यहाँ पूरा हुआ। उतना तो उदाहरण दे नहीं पाएंगे, वहाँ पे जाकर के देखिएगा, कोई गदा दिया, कोई मुकुट दिया, कोई घंटी दिया, कोई चांदी का त्रिशूल दिया। नौलखा मंदिर देखे, जब गेट का सामने जब एंट्री किए होंगे सर जी, तो देखे होंगे एक भद्र महिला अपना बेटा गोद में लेके बैठी। वो शिला पत्थर का है। वो रानी कलकत्ता घाट का रहने वाली थी, धन दौलत संपत्ति बहुत ज्यादा थे। और यहाँ से 6 किलोमीटर दूरी पे 9 लाख का चांदी का सिक्का खर्चा करके और सस्ती जमाने में बनाया था 9 लाख का मंदिर। अभी 9 करोड़ भी खर्चा कर दीजिएगा तो सा मंदिर नहीं बनेगा। वो रानी यहाँ जब तक जिंदा रही, वही रानी ने यहाँ पे साल में 3 बार जग पूजा हवन कराती थी। अभी जो मकर संक्रांति आ रहा है ना, 15-16 जनवरी, बहुत बड़ा यहाँ मेला लगता है। और उसका जो विभूति जो महाप्रसाद होता है, वो बाई पोस्ट द्वारा घर तक भी भेजा जाता है। रानी जब तक जिंदा रही उसी तरह पूजा पाठ चलते रहा। जब रानी गुजर जाने के बाद कुछ ही दिन यहाँ पे पूजा पाठ बंद हो गया। फिर एक नीचे में कमेटी है इसका, महावीर मानव सेवा ट्रस्ट की ओर से, जो भक्त लोग वहाँ जिस तरह का दान देते हैं, उसका नाम गोत्र से पूजा पाठ होकर के घर तक भी प्रसाद भी भेजा जाता है। जिसको मन होता है वो देता है, जिसको नहीं मन होता वो हाथ जोड़ के भी जाता है, वहाँ जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, वहाँ पे जाइएगा, जो भी मनोकामना कीजिएगा वो 5 बार जय श्री राम का उच्चारण कर लेना है, 1 बार अपना नाम ले लेना है। और वहाँ पे 2 गो धागा देगा, सूता वहाँ बिकता है, वो सूता को चरण में 1 ठो बांध दीजिएगा और 1 सूता को अपना हाथ में बांध लीजिएगा। और जो भी मनोकामना कीजिएगा वो मनोकामना का 2 नियम पालन करने पड़ता है। फर्स्ट नियम, यहाँ से लेके 105 दिन 3.5 महीना गुप्त रखिएगा, किसी को बताना नहीं है। जिसको शादीशुदा हो गया पति पत्नी जान सकते हैं, जिसको शादीशुदा नहीं हुआ माँ पिताजी को बोल सकते हैं जो क्या मनोकामना उनकी है। और दूसरा नियम है, किसी बुराई अनिष्ट हो जाए
तो सब मनोकामना नहीं किया जाता है। जो भी मनोकामना कीजिएगा अपना हित के लिए किया जाता है। हनुमान जी का मंदिर दर्शन करके आगे में चल के देखिएगा, एक इतना सा पतला गली है, लगेगा एक 5 साल का बच्चा नहीं निकल पाएगा। लेकिन मरवाड़ी लोग, सेठ लोग को देखे होंगे, लेकिन हनुमान जी का कृपा होता है जो सब कोई हाथ जोड़ के निकल जाता है। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। हम बोल दिए, आप लोग सुन लिए, ऐसा बात नहीं है। अभी जाके के देखिएगा तो स्वयं खुद विश्वास कर लीजिए। आपको जय श्री राम। आपको कांटेक्ट नंबर बता दीजिए, फिर आप लोग कांटेक्ट करके आ सकते हैं। मोबाइल नंबर बता दीजिए। मोबाइल नंबर हाँ 99 73 28 95 75। ठीक है, समझा। आपका नाम? मेरा नाम अनूप गाइड है। अनूप गाइड। हाँ, यहाँ आइएगा तो हम लोग सुबह से 5 बजे तक 7 बजे तक रहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग यही काम करते हैं 12 महीना 300 काल। काफी लोग आने से हम लोग को भी यहाँ जीविका चलता है। ठीक है।